बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो मोदी मित्र बनाने की मुहिम शुरू की है वो देवबंद से शुरू की है और सबसे खास बात यह है कि 65 लोकसभा सीटें ऐसी उन्होंने चुनी है जो मुस्लिम बहुल यानी कि 30% से ज्यादा है और मुस्लिम भी ऐसे मोदी मित्र बनाए जाएंगे जो प्रोफेशनल से अलग अलग पेशों से जुड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो मोदी मित्र बन चुके हैं, जिसमें डॉक्टर आमिर राव, आप पहले मोदी मित्र बने हैं, क्या सोचकर बने? मैं अपने देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें जो सभी डॉक्टर्स को इस लायक समझा कि हम लोग भी जो है प्रोफेशनल तरीके से हम सेवा करना चाहते हैं और सेवा कर भी रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल है हैप्पी हॉस्पिटल जो देवबंद में है। हमारा आयुष्मान भारत योजना के अंदर लिस्टेड है हमारा हॉस्पिटल। आयुष्मान भारत योजना हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसी स्कीम लॉन्च की है कि जो मरीज बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जो उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते, यहाँ तक कि उनके पास किराए के भी पैसे नहीं होते, वो आयुष्मान कार्ड लेकर के हमारे हॉस्पिटल में। आप डॉक्टर हैं और आपको पता है कि इस स्कीम का कितना फायदा गरीब तबके को और खासकर मुस्लिम समाज को मिल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम यही स्कीम हम गांव में जा जाकर कैंप भी लगाते हैं और लोगों को जिनके आयुष्मान कार्ड, बहुत सी पब्लिक ऐसी है जिनको आयुष्मान कार्ड के फायदे का पता ही नहीं है, लेकिन हम गाँव में जाते हैं, गाँव में जा जाकर के कैंप लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड मोदी जी द्वारा बनाया गया है, आपके स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, आप इसका इस्तेमाल करिए और इसको यूज करिए। तो आपके हॉस्पिटल से कुछ महिला डॉक्टर भी है, क्या नाम है आपका? जरीन, क्या लगता है कि जो मोदी मित्र बनाने की मुहिम है, आप मोदी मित्र बनी है, उसमें क्यों बनी है, क्या सोचकर? सर, उन्होंने जो आयुष्मान चलाया है उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं आयुष्मान के, उनका फ्री इलाज होता है, तो उनको बहुत तारीफ करते हैं वो उस चीज की कि मोदी जी ने हमारे लिए इतना किया है, वो फ्री हमारा इलाज करा रहे हैं। लगता है जब आपके हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं तो कहीं भेदभाव होता है, धर्म देखकर, जाति देखकर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सभी को पैसा सब हिंदू मुस्लिम सब एक बराबर, सबको फायदा मिलता है। यस सर। और भी कई लोग हैं हमारे साथ जो मोदी मित्र बने हैं। आप अपने सर्टिफिकेट दिखाएंगे, कौन सा, क्या सर्टिफिकेट मिला है आपको? ये मोदी मित्र का सर्टिफिकेट है। मोहम्मद, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान है जो मोदी मित्र बने। क्या आपको लग रहा है कि आप मोदी मित्र बने हैं तो कुछ काम बीजेपी का भी करेंगे? बहुत अच्छा काम चल रहा है ये काम, इसकी योजना में बहुत अच्छा काम चला हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये, तो बहुत अच्छा। क्या क्या काम हुए यहाँ पे? ये मतलब ये गरीब आदमी है उनके लिए मकान और भी मतलब सफाई वगैरह, बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारे शहर के अंदर। चलिए, आपके शहर के अंदर और मेरे साथ और भी लोग हैं। क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी मित्र अभियान जो शुरू हुआ है, क्या लगता नहीं, हमेशा आरोप तो ये लगाया जाता है कि मोदी सरकार है वो मुसलमानों की विरोधी है, योगी सरकार मुसलमानों को उत्पीड़न करती है। ऐसा अब नहीं रहा, वो माहौल सपा, बसपा और कांग्रेस के द्वारा पैदा किया जाता था। अब ऐसा नहीं है। आपने पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में और अब अभी नगर में ही आपने निकाय चुनाव में देखा होगा, देवबंद जैसी सीट, देवबंद जहां हम आज मोदी मित्र की शुरुआत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा शुरुआत की गई है, यहाँ आज तक भारतीय जनता पार्टी का तो आप बहुत दूर की बात है, कोई हिंदू प्रत्याशी आज तक नहीं जीत पाया। और आज यहाँ पे मुस्लिमों ने जब उनका साथ दिया है तो यहाँ पे अब नगर पालिका का चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी से विपिन गर्ग जी है। यानी कि पहली बार बीजेपी यहाँ से जीती है मुस्लिम बहुल इलाके से। पहली बार बीजेपी जीती और पहली बार हिंदू भाई प्रत्याशी जीता है। अच्छा जी। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि बार बार आरोप तो ये लगाया जाता है कि कितनी भी सुविधाएं मुसलमानों को दे दो, लेकिन फिर भी बीजेपी को साथ नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम का विश्वास बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। मुस्लिम लगातार, अगर हम परसेंटेज निकाले तो लगातार बढ़ती जा रही है बीजेपी के प्रति, लगातार वोट दे रहा है मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को, विश्वास कर रहा है सबका। जी। और भी हॉस्पिटल, आप भी हॉस्पिटल के काम में है, क्या लग रहा है कितना फायदा मिलेगा सर? गरीबों को फायदा मिल रहा है? सर देखिए, हम यहीं पे हॉस्पिटल में जॉब करते हैं सर। यहाँ पे जो आयुष्मान लेके जो जनता जो आयुष्मान लेके आती है तो मोदी जी को भी धन्यवाद बोलती हैं और वो अपना काम भी कराते हैं। बहुत इतने गरीब लोग आते हैं सर कि वो इतना शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई हमारे लिए बहुत कुछ हो गया कि ये मोदी जी ने हमारा 5 लाख तक का कार्ड बना दिया, तो बहुत धन्यवाद करते हैं। ये कोई नहीं कि कोई बुराई करता है, हमने आज तक किसी से बुराई नहीं सुनता देखा। क्या आपको लगता है कि कहीं योजनाओं में भी धांधलेबाजी होती है या मोदी सरकार के गुणगान ही करते हैं लोग? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है? मतलब सब अच्छा है, मोदी की गुणगान कर रहे हैं, वो सबके लिए वो कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो इसलिए गुणगान करते हैं। इलाज के अलावा और भी कहीं फायदा मिल रहा है योजनाओं का? सर मतलब मिल रहा है, इलाज के अलावा भी मिल रहा है, पढ़ाई में भी सब कुछ मिल रहा है जी। और भी कई लोग हैं हमारे साथ। क्या मोदी सरकार की योजनाओं का कितना फायदा मिल रहा है यहाँ पर आपके शहर में? जी बहुत मिल रहा फायदा, तो हर चीज हो रहा है, मकान भी बनी रहे गरीब आदमियों के और जो राशन है राशन भी मिल ही रहा।
बस ये तो सभी लाभ मिल रहा लेकिन है। कहा तो जा रहा है कि मुसलमानों को दबाया जाता है इस सरकार में, नहीं कुचला जाता है। दबाया नहीं जा रहा है, दबाया नहीं जा रहा, सबको मिल रहा है। जो लाभ हो रहा है वो सबको मिल रहा है, चाहे उसमें मुसलमान है चाहे कोई भी है बिरादरी, इसमें सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। और भी कई लोग हैं जो मोदी मित्र बनाने की जो मुहिम है। क्या आपका क्या नाम है? सर्टिफिकेट आपको भी मिला है मोदी मित्र का? हाँ जी। यानी कि मोदी मित्र आप अब हो गए हैं। जी जी। एक नारा बड़ा चल रहा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी अब हमारे भाई। हमारा भाई है, बिल्कुल सही नारा है जी, बिल्कुल सही नारा है। भाईजान हो गए हैं मोदी साहब? हो गए साहब, उनके काम से बड़े प्रभावित है हम लोग। कौन कौन से काम से? उनका सबसे अच्छा काम जो हमें उन्होंने गरीबों को मकान दिए है ना, वो सबसे अच्छा उनका काम है। और योगी जी का सबसे अच्छा हमें जो काम यूपी के अंदर लगा है, वो जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया किया है ना। अभी रात में 10 बजे 11 बजे आप बाइक से कार से कहीं भी निकल जाओ। लॉ एंड ऑर्डर पे तो ये बोला जाता है कि ज्यादातर मुसलमान लोगों को ही टारगेट किया जाता है पुलिस के द्वारा। ये तो गलत है, ये तो समाजवादी और बसपा की फैलाई हुई झूठी बातें हैं। कहाँ टारगेट किया जाता है? मैं तो रात भर इधर शामली में दूसरे स्टेट में दूसरे जिले में जाता हूँ, कोई परेशानी नहीं होती। पहले तो 8 बजे के बाद नहीं जा सकते थे ना। अच्छा। अभी जा सकते हैं, कहीं भी अभी जा सकते। क्या लग रहा है कि सच में काम किया है? और जो बेरोजगारी की बात बार बार कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को फायदा मिला है बेरोजगारी के समय? नहीं, मुस्लिम समाज को क्या, हर समाज को फायदा मिला है। मुस्लिम समाज ही की तखसीस नहीं है कि आप मुस्लिम समाज को खास कर दें। जब बारिश होगी तो उसमें सब नहाएंगे। भेदभाव कहीं? भेदभाव बिल्कुल नहीं है। कैसा भेदभाव? लेकिन लोग तो कहते हैं कि बाकायदा मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जाता है कानून के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर। नहीं, देखो, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। अब वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसमें मुस्लिम और हिंदू का कोई सवाल नहीं है। सब बराबर हैं, सब बराबर है। यानी काम हो रहा है सब जगह काम हो रहा है। देखिए, मोदी सरकार को चलते हुए तकरीबन 9-10 साल हो गए हैं। अगर कोई भेदभाव वाली बात होती तो अब मुसलमान साथ में जुड़ता जा रहा तेजी से। अभी 2024 का चुनाव है, मुसलमान फुल सपोर्ट करेंगे मोदी जी को। क्या लग रहा है कितने काम हुए? बहुत काम है सर। मैं चाहता हूँ सर इससे ये इधर राजीव भाई इधर आप ही बताइए। जी, बहुत काम है, बहुत अल्लाह का शुक्र, बहुत काम है। अच्छा। कोई काम नहीं रुका है। कौन कौन से? सभी काम हो रहे हैं, कोई काम रुका ही नहीं है जो ना होने वाला था। आप आ जाओ। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि एनकाउंटर जितने होते हैं मुसलमान के साथ क्यों ऐसा? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सपा वाले, बीएसपी वाले। जो कोई हार जाए वो तो कहेगा। अच्छा। हाँ, जो हारेगा तो कहेगा, जो वो तो कहेगा ना। जो एक खाने में 2 पहलवान है, जो हारेगा वो तो कहेगा उसको। आपने मुस्लिम होने के बावजूद ये बीजेपी का पटका पहना है, कहीं समाज अलग ना कर दे? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है सर। हाँ। समाज अलग कैसे करेगा? अब तो समाज जुड़ता जा रहा है। जब से योगी जी ने कहा है कि सभी मेरे मित्र है सब, तो जब मित्र बना लिया तो मित्र का मतलब तो क्या होता है? योगी के मित्र, मोदी के मित्र? हम तो दोनों के मित्र, दोनों विकास कर रहे हैं। जो विकास कर रहे हैं वो हमारा मित्र होगा। दोनों भाईजान? दोनों भाईजान जी, दोनों भाईजान है। हाँ, कोई। हाँ जी भैया। क्या लग रहा है कौन कौन से काम हुए आपके शहर में? हमारे काम में शहर में कुछ फायदा मिला है इस सरकार का अभी तक आपको? नहीं, फायदा पटका पहन लिया है बस? नहीं, फायदा तो बहुत मिला है। सबसे पहली बात तो यह है कि गुंडाराजी खत्म हो गया। अच्छा। कहीं पे रात को जाते थे, गुंडागर्दी होती थी। कभी मोबाइल छीन लेते थे, कभी बाइक छीन लेते थे, कभी पर्स छीन लेते थे। अब जब से सरकार आई है योगी जी की, हम किसी भी टाइम गाड़ी होती है, बाहर जाना पड़ता है तो किसी भी टाइम टोपी देखकर तो लोग ज्यादा, पुलिस वाले ज्यादा परेशान करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वैसे लोग बाग डराते हैं जी। और सही बात नहीं है कि टोपी देखकर पुलिस वाले ज्यादा परेशान करते हैं? हमें तो करा नहीं आज तक परेशान। हम अपने शहर में टोपी ओढ़ के चलते हैं, कुर्ता पजामा आज पहन रखा मैंने, पैंट शर्ट। हमें किसी ने परेशान नहीं करे आज तक के, और न रोका किसी गाड़ी वाले। अगर रोका है तो इज्जत से बात करिए हमारे साथ। ये वो अभियान है जो हर लोकसभा क्षेत्र में 5000 मुस्लिम लोगों को मोदी मित्र बनाएगा। और यहाँ पर कई लोग ठंडी हवा के नीचे, यानी कि पंखे की हवा के नीचे, क्या परेशान हो गए गर्मी से? बहुत ज्यादा। लेकिन क्या करें हम, जब भाजपा के लिए खून बह देंगे हम तो, ये तो पसीना बह रहे। लेकिन समाज के लोग तो कहते हैं कि मोदी सबसे ज्यादा, अगर मोदी की सरकार में परेशान किया जा रहा है तो मुसलमानों को किया जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है। कैसी बात है? जो कह रहे हैं वही परेशान है, जो ये बात कह रहे हैं वही परेशान है, जो इस बात को कह रहे हैं वही परेशान है। बाकी सब ठीक है, आपके सामने बैठे सब ठीक है। पसीना बहाओगे कि खून बहाएंगे आप? खून पसीने की तो क्या है, पसीना कुछ भी नहीं है। आने वाले 24 में पसीना नहीं, उनके लिए अपना कतरा खून का दे देंगे। अच्छा। मोदी जी के लिए जी। लेकिन आरोप तो ये लगते हैं कि कितनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं मुस्लिम लोगों को, लेकिन साथ फिर भी बीजेपी का नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मित्र जो बन रहे हैं आप लोग, तो क्या दगा होगा कि विश्वास के साथ ही मित्र बन रहे हैं? ऐसा है, मुसलमान कभी गद्दार नहीं होता और मुसलमान कभी एहसान फरामोश नहीं होता। मुसलमान हमेशा वफादार और एहसान मानता है अपने ऊपर एहसान करने वाले का। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नगर निकाय के चुनाव में
लोगों ने भरपूर वोट दिया और लगातार अब जो है लोगों के समझ में आ रहा है कि सपा बसपा कांग्रेस अदरवाइज विपक्ष के लोग बरगलाना भड़काना लड़ाओ राज करो भिड़ाओ राज करो की राजनीति जो है इसको समाप्त कर रहे हैं और सब लोग मिलजुल करके आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी की रीति नीतियों रिवाजों से सब लोग इत्तेफाक रखते हैं। सब लोग इत्तेफाक रखते हैं। दावा है यहाँ पर जो मोदी मित्र बन रहे हैं, खासकर मुस्लिम समाज के जो युवा हैं या हर तबके के लोग, यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, अलग अलग पेशे से लोग हैं, उन सबका यही कहना है कि इत्तेफाक जो मोदी सरकार की योजना है उन सबका इत्तेफाक। ये भी एक मोदी मित्र हमें मिल गए हैं, मोहम्मद डॉक्टर दानिश। डॉक्टर साहब क्या इलाज करते हैं आप? इलाज तो नहीं, हम तो सेवा करते हैं हॉस्पिटल की। कोई डॉक्टर नहीं हो तो हमें सम्मान के लिए लगा दिया है। अच्छा जी। और लगातार हम प्रभावित हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से, जो मुस्लिमों को में लाभ दे रहे हैं। जैसे हज का समय चल रहा है, यात्री हज पे जा रहे हैं, लगातार 50,000 की सब्सिडी देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और अनेक योजनाएं हमारे योगी जी की भी हैं, जैसे कि लगातार मुस्लिम समाज के लिए ODOP योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत वो लगातार सब्सिडी दे रहे हैं। और आवास योजना से खासतौर से मैं प्रभावित हूँ। जिन झुग्गी वालों को छत कभी नसीब नहीं हुई किसी की सरकारों में, पिछली सरकारों में, उन्हें छत नसीब हुई है हमारे इस सरकार के अंदर, मौजूदा सरकार के अंदर। मौजूदा सरकार के अंदर छत नसीब हुई है, इलाज उनको नसीब हो रहा है और साथ ही साथ कोरोना के समय का जो लाभ मिला है या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, ऐसे तमाम सारे लाभ हैं जो योगी सरकार और खासकर मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार की जो योजना है उनका लाभ हर तबके को बिना किसी भेदभाव के, यानी कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है उन सबका कहना है कि बिना किसी भेदभाव के उनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और यही कारण है कि वो मोदी मित्र बनने के लिए तैयार हुए। हालांकि इससे पहले वो अलग अलग पार्टियों में वोट डालते आए, अलग अलग पार्टियों के लिए काम करते आए, लेकिन अब इन सब योजनाओं से प्रभावित होकर वो मोदी मित्र बन रहे हैं। और यही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की रणनीति है कि जो 65 लोकसभा जिनमें 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है उनको चिन्हित करके वहां पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी का जो उसके द्वारा, और 5,000 हर लोकसभा क्षेत्र में 5,000 ऐसे मोदी मित्र बनाए जाएंगे जो करीब 3.25 लाख मोदी मित्र इन 65 लोकसभा क्षेत्रों से चुनकर बनाए जाएंगे, जो अलग अलग, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या प्रोफेसर हो या अलग अलग पेशे के लोग हों, उन सबको ध्यान में रखकर ये अभियान चलाया जा रहा है। 3.25 लाख ऐसे मोदी मित्र बनाए जाएंगे और बाद में प्रधानमंत्री मोदी का इनसे संवाद भी कराया जाएगा। इस्लामी मरकज की सीड संस्था दारुल उलूम का जो शहर देवबंद है वो आज एक बार फिर से सुर्खियों में, और ये सुर्खियां देवबंद की वजह से, जो उसका इस्लामी शिक्षण संस्था है उसकी वजह से नहीं है, ये मोदी मित्र का जो अभियान बीजेपी के द्वारा शुरू किया जा रहा है उसकी वजह से सुर्खियों में आया है। बीजेपी ने इस शहर को चुना है मोदी मित्र के अभियान की शुरुआत के लिए। उसका शुभारंभ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने देवबंद से शुरू करने का फैसला लिया है और इस फैसले के तहत जो मोदी सरकार के द्वारा और जो योगी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका अल्पसंख्यकों को कितना लाभ मिल रहा है और उस लाभ की वजह से क्या वो मोदी मित्र बनेंगे, इस पर हम आज आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे कि क्या इन मुस्लिम समाज के लोगों का क्या सोचना है, वो क्या सोचते हैं। आपको लग रहा है कि मोदी मित्र बनेंगे अब अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग? हाँ बिल्कुल बनेंगे। क्या कारण है उसका? कारण यह है जो मोदी सरकार जो आई है उससे मुसलमानों को बहुत बड़ा लाभ मिला है, मुसलमान को भी लाभ मिला है और देश को मोदी सरकार ने बहुत आगे बढ़ाया है। और जिस तरह से ये बंदी हुई, जो बीमारी फैली थी बंदी के टाइम पर मोदी सरकार ने कोरोना काल के अंदर में मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, सबके घर में खाना पहुंचाए, सबको सेव किया, सबके लिए दवाइयाँ भिजवाई, सबको दवाइयाँ दी, जो आज तक पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन और सबसे पहले दवाई बनाने का काम मोदी सरकार ने करी। और यहाँ पर मोदी सरकार में हमने 2004 से संकल्प लिया जो मैं मोदी सरकार के अंदर ही रहूंगा, कि इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जात पात के कोई वो नहीं है। यहाँ पर जो और पार्टी में क्या है, जो उसमें के उसका बाप, उसका बेटा, उसका भतीजा, उसका नाती देश पर राज कर सकता है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में जो योग्य आदमी है वही राज कर सकता है। परिवारवाद के खिलाफ हैं आप? हाँ, परिवारवाद के खिलाफ हैं? हाँ बिल्कुल खिलाफ हैं हम।
और मोदी सरकार ने जो काम किया है वो सबसे बेहतर किया है। और मैं उम्मीद रखता हूँ जो अगले 30 सालों तक भी मोदी बीजेपी सरकार रहेगी। ये मोदी मित्र की जो योजना बीजेपी ने देवबंद से शुरू किया, उसमें जो हम बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि काफी काम मोदी सरकार ने यहाँ पर किया और उसका फायदा यहाँ पर जो लोग हैं, जो खासकर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको यहाँ पर मिलेगा। और भी कई लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। तो लगातार हम मोदी मित्र पर बात कर रहे हैं। मोदी मित्र का अभियान जो आप लोग शुरू यहाँ पर बीजेपी ने किया, तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज पहले दुश्मन था, जो मित्र बनाने की जरूरत पड़ गई है? नहीं, दुश्मन नहीं था, लेकिन उसको बहका करके भटका करके लगातार भाजपा से दूर रखा गया। 60 सालों तक देश के अंदर केवल यही राजनीति हावी रही कि मुसलमानों को भाजपा से डराया जाए या दूसरे दलों से डराया जाए और भाजपा से दूर रखा जाए। लेकिन वो लोग अपनी सरकारें तो 60 साल तक बनाते रहे, उन्होंने मुसलमानों को कोई लाभ नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और योगी जी की सरकार जब आती है तो 4.5 करोड़ लाभार्थी जब बनते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ऐसे लोगों से आप अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 19% आबादी को 35% आवास में हिस्सेदारी मिली है। आयुष्मान भारत के अंदर बड़ी हिस्सेदारी है। आप अगर बात करें तो जो लाभार्थी आवास के हैं उनमें उनके साथ साथ 2 करोड़ 61 लाख लोगों को राशन मिला है। ऐसे लोगों से संपर्क कर सरकार के साथ जोड़ने का काम, मोदी जी के साथ जोड़ने का काम, उनको ये याद दिलाने का काम कि जिन सरकारों ने आपका वोट लिया उन सरकारों ने आपको कुछ नहीं किया, लेकिन आपने जिनको वोट नहीं दिया उन्होंने आपके लिए सब कुछ किया। तो मोदी भाईजान है आज मुसलमानों के, आज न दूरी है न खाई है, मोदी हमारे भाई हैं। जब मुस्लिम बहनें मुझसे कई प्रोग्राम में कहती हैं तो अच्छा लगता है। आज मोदी जी की इमेज मुस्लिमों में एक रहनुमा की है। आज मुसलमानों के बीच लगातार मोदी जी इसलिए भी पॉपुलर हो रहे हैं कि जो लोग कभी सब नेताओं के पास जाया करते थे, महीनों चक्कर लगाया करते, तब उनको कोई फायदा मिलता था, आज उनको कोई चक्कर नहीं लगाना है, उनको कहीं जाना नहीं है, लेकिन योजना उनके घर चल के आती है। तो ये मोदी जी की नीति है। ये मोदी जी की नीति है और चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं मुसलमानों को, ये मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है। और भी कई लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। देवबंद में हम मुस्लिम समाज के लोगों से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक मैडम है। क्या आपको लग रहा है कि मोदी सरकार ने काम किया, उसका फायदा मिला है आप लोगों को? हाँ, बहुत मिला है। क्या क्या फायदा मिला है? सब योजना मिली है। कौन कौन सी? मकान वगैरह, राशन कार्ड वगैरह, और क्या नाम, टॉयलेट वगैरह। मोदी भाईजान बनेंगे आपके? बिल्कुल बनेंगे। क्या आपको लग रहा है कि हाँ भाई साहब, क्या मोदी सरकार का फायदा आपके शहर में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। और लगातार मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी योजना चलाई और 9 वर्षों में अगर से उन्होंने सबसे ज्यादा विकास किसी का किया है तो अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम समाज का किया है। एक बात मैं और आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर देश में कोई प्रधानमंत्री हैट्रिक मारेगा तो ये देश के हमारे मोदी जी ही हैट्रिक मारने जा रहे हैं 2024 में। कौन कौन सी योजनाओं का फायदा मिला है मुस्लिम समाज को? सभी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। राशन कार्ड की योजना हो या हेल्थ कार्ड की योजना, उज्ज्वल योजना हो, हर तरह की आवास योजना का सबसे ज्यादा फायदा। आप पूरे शहर के अंदर घूम के देख लीजिए, सबसे ज्यादा मकान किसके बने हुए हैं, तो वो मुसलमानों के मकान बने हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है कि बड़ा भेदभाव करती है मोदी सरकार और योगी सरकार। देखो, विपक्ष तो लगाता ही है, कुछ ना कुछ तो मसाला चाहिए बोलने के लिए, लेकिन हकीकत उलट है। हकीकत उसके बरक्स से है। आज पुलिस की व्यवस्था देख लीजिए कितनी अच्छी है, हर चीज अच्छी है मोदी सरकार में। ठीक है, क्या यहाँ पर है, क्या आपको लग रहा है कि मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा आपको मिला है? जी, हमारा गैस भी नहीं मिलता, राशन भी नहीं मिलता, हमारा जी राशन नहीं मिलता जी, राशन नहीं मिलता। तो आपने शिकायत की? जी, बता वो राशन कार्ड की कॉपी दे ली, कोई कुछ बताओ, कोई कुछ बताओ। बस गैस भी फिर हम उसकी वजह से मना कर देते, तुम्हारा राशन नहीं आया तो गैस भी नहीं मिलने का। मकान तो बना हुआ हमारा, मकान मिला है जी। मोदी सरकार के द्वारा जो मकान बनाए गए वो मिले हैं आपको? जी, और रमजान में राशन मिला था। अच्छा, रमजान में राशन मिलता है जी। तो मतलब वैसा वो राशन जो स्थानीय दुकानदार है वो परेशान कर रहा है आपको? नहीं। अच्छा, वो परेशान नहीं कर रहा, राशन मिल रहा है जी। कि राशन मिल रहा है इन लोगों को। आपको क्या क्या फायदा मिला है मोदी सरकार से? जी, हमें मकान बन गया था हमारा। अच्छा। और राशन मिलता रहे खाने के। गैस हमारा है था, वो हमें मिला नहीं था। अच्छा जी।
तो क्या आप लोग को लग रहा है कि मोदी जो भाईजान की बात कही जा रही है, मोदी भाईजान बनने लायक है? जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को खाने की मिलता रहा जी, मकान बन गया था और क्या यही है बस। अच्छा जी। और क्या क्या फायदा मिला है आपको? राशन भी मिल रहा, गैस भी मिल रहा, मकान भी बन गया। बच्चों की पढ़ाई हो रही है? बच्चे तो बड़े हो रहे, बच्चों की पढ़ाई तो होने रही। अच्छा, बड़े हो गए बच्चे। कुछ वो होना चाहिए जी लाइट भाई जितना बिल हो रहा बच्चों के इसमें वो भी कुछ वो होना चाहिए इसका लाइट का। जो बिल हो रहा सबके लिए कलेक्शन भी कटे पड़े, लोगों के गर्मी में परेशान हो रहे बहुत ज्यादा, इनका भी तो कुछ होना चाहिए। कनेक्शन कट गए लाइट के? जी कनेक्शन कट गए, कनेक्शन जुड़ना चाहिए। ये जो महिलाएं हैं जो साफ तौर पर कह रही हैं कि इनको मकान भी मिला है, राशन मिला है, कुछ कुछ दिक्कतें जरूर हैं, वो दिक्कतें भी पूरी होंगी। और भी कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हम भाईजान, क्या आपको लग रहा है कि मोदी सरकार की योजना का फायदा, मोदी मित्र जो अभियान चल रहा है, मित्र बनेंगे मोदी के? हाँ, मोदी के मित्र है। किस तरह से? क्या क्या मोदी जी मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा फायदे के काम कर रहे हैं। जो योजना बना रहे हैं मोदी की, मुसलमानों के हित में योजना बना रहे हैं, उससे मुसलमानों को बहुत लाभ है। और हम सब लोग खुश हैं कि मोदी आने वाले 2024 के इलेक्शन में उनको सफल बनाएंगे। ये प्रोग्राम उसी के उसमें करा गया है कि किस तरह से मोदी जी आने वाले 2024 में सफल बने पार्टी और ये अच्छी जीत हासिल। और भी मुस्लिम समाज की महिलाएं यहाँ पर हैं, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर हैं, जिनसे मैं लगातार जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार ये मोदी मित्र अभियान जो चल रहा है वो मोदी के मित्र क्यों बने, मोदी उनके भाईजान क्यों बने। आप मोदी के मित्र क्यों बनाना चाहते हैं? क्या लगता है कि मोदी की जो मुस्लिम समाज है वो मोदी से कहीं अलग दूर है, तो मित्र बनाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर काम किया है और लगातार 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के माध्यम से सभी धर्मों का सम्मान और उनको तमाम योजनाओं का लाभ, हमारे मुस्लिम समाज हो या किसी भी धर्म जाति हो, जाति देख करके नहीं, अगर कोई सलमा है तो उसको भी लाभ मिला, सुनीता है, सविता है, सभी को लाभ मिलने का काम हुआ है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी साहब, जो महिला, जो मुस्लिम समाज की महिला, उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मुहिम चला रखी है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी मित्र बनाने की, यानी कि जो दूरियां हैं वो पाटी जाएं, वो उन दूरियों को पाटने का काम बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कर रहा है। और जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, खासकर अल्पसंख्यक समाज को लेकर, वो अल्पसंख्यक समाज को लेकर कौन कौन से काम मोदी सरकार के द्वारा किए गए हैं या योगी सरकार के द्वारा प्रदेश में किए जा रहे हैं, उन सब को लेकर देवबंद जो दारुल उलूम के नाम से काफी विश्व विख्यात है, वो मुस्लिम जो शीर्ष संस्था है इस्लामिक शिक्षण संस्थान की, उसको उस शहर से इस पूरे अभियान की, जो मोदी मित्र के नाम से है, उस अभियान की शुरुआत यहाँ पर की गई है। और कोशिश यही है कि मुस्लिम समाज का हर तबका, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वो सब जुड़ें और जो पिछली दूरियां रही हैं, जो इनका कहना है कि जो दावे हैं जो मोदी सरकार के उलट, यानी कि जो इमेज बनाई गई है वो बिल्कुल उसके उलट है और सच्चाई कुछ और है। और उन उपलब्धियों के माध्यम से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा फायदा मोदी सरकार को मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो, वो आयुष्मान योजना के तहत हो, वो लाडली योजना के तहत हो, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हो, वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं एक बेटी को फूल माला भी जामिल सिद्दीकी और उनके जो नेता हैं वो यहाँ पर पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो जो दूरियां हैं वो पाटने का काम किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने काम किया है? आप सभी भाई तादाद में यहाँ आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का मान सम्मान बढ़ाया, सभी का धन्यवाद। क्या क्या काम किया मोदी सरकार ने? क्या लग रहा है मोदी सरकार ने काम किया है? जी बहुत काम किया है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई की योजना के लिए आगे बढ़ाया है, फिर स्कॉलरशिप मुस्लिम बेटियों को भी अच्छी तरीके से दे रहे हैं वो, और दूसरे नंबर पे ये राशन कार्ड वगैरह और अनाज वगैरह देना, ये हर लाभ हमें पहुंचाया है उन्होंने। एक नारा चल रहा है कि ना दूरी है ना खाई है और मोदी हमारा भाई है, क्या भाईजान बनेंगे? जी 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 इंशाल्लाह। और कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? बस उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम आइंदा भी उनके साथ हैं। लेकिन मोदी सरकार को तो मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, तो आप क्यों विश्वास कर रहे हैं? जब उन्होंने हमारे लिए काम अच्छा किया है, हमारी मदद की है, हमारी हर मोड़ पे हमारी हेल्प करते हैं वो, तो हम उनका साथ हैं।